आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के बजट सेशन का आगाज पीर यानी 7 मार्च से होगा। रियासती गवर्नर बीवी हरिचंदन कानून साज असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। 8 मार्च को रियासती वजीर सनत गौतम रेड्डी की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश की जाएगी और 11 मार्च को रियासती वजीर खजाना बी राजेंद्र नाथ बजट पेश करेंगे। एपी गवर्नर के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरपी सिसोदिया ने पीर से शुरू होने वाले रियासती कानून साज असेंबली के बजट इजलास के पेश नज़र ऐवान में इंतजाम का शख्सी तौर पर जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का ओहदा संभालने के बाद विश्वभूषण हरिचंदन पहली बार कानून साज असेंबली में हाजिर होंगे। गुज़श्ता बजट इजलास कोरोना के दरमियान मुनक्किद किया गया था। गवर्नर ने ऑनलाइन मुश्तरका इजलास से खिताब किया था, लेकिन इस बार गवर्नर मुश्तरका इजलास से रास्त खिताब करेंगे। इस तनाजुर में राजभवन के अहदेदारों ने गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरपी सिसोदिया की क़यादत में एक मुकम्मल रिहर्सल का इनेकाद किया। अक़लियती हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम MHPS के सदर फारूक शिबली ने 7 मार्च से शुरू होने वाले असेंबली इजलास माइनॉरिटी सब प्लान को मंजूरी देने की मांग की। उन्होंने जगन हुकूमत से अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। मुआहदे किए थे उसके अंदर से बहुत बड़ा वादा सब प्लान का और दुल्हन स्कीम का था। दुल्हन स्कीम तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन जो सब प्लान है उस सब प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए लास्ट टाइम जो उनकी जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने जो है उसको रजामंदी जाहिर की, लेकिन उस रजामंदी से जो है कुछ होने वाला नहीं है। असेंबली के अंदर बिल पास करके उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उस बिल को उस सब प्लान को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए। आप इस चीज़ का जो है कंफर्मेशन करें कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो आने वाली असेंबली है उसके अंदर हम ज़रूर इस बिल को, जो सब प्लान की जो बिल है उस बिल को असेंबली में लाएं और असेंबली में लाकर उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उसको अता करें, जिसको तेलुगु में चट्टाबद्धता कहते हैं। तलबा और नौजवानों की तंजीम के नुमाइंदों ने रियासती हुकूमत से बजट का 30% हिस्सा तालीम और नौजवानों के लिए मुख्तस करने का मुतालबा किया। AISF AIYF के ज़ेर एहतमाम विजयवाड़ा के दासरी भवन में राउंड टेबल मीटिंग मुनक्किद की गई। MLC नरसिम्हा रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछले 3 सालों से तालीम और नौजवानों के लिए फंड्स मुनासिब तरीके से मुख्तस नहीं किए गए। उन्होंने बजट फंड्स को कोठारी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक मुख्तस करने की मांग की। यूनिवर्सिटीज़ को तरक्की देने, असातिज़ा लेक्चर्स के तकर्रुर पर भी जोर दिया। Budget to the education and youth, lack of there are infrastructure facilities, there are no 25,000 teacher post vacancies, there are many government junior college, degree colleges, universities are facing several teaching faculty infrastructures problems. We demand to the allocation 30% budget to the education and youth development for providing job security, and also allocation 100 crores each university in our state. ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के रियासती सदर लेनिन बाबू ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आने वाले रियासती बजट का 30% तालीम और नौजवानों के लिए मुख्तस किया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शोबे तालीम को बहुत से मसाइल का सामना है और हुकूमत पर जोर दिया कि वो तलबा की मदद के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करें। गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए नए हॉस्टल तामीर करने का भी मुतालबा किया। విద్యా యువజన రంగాలకు 30% నిధులు కేటాయించండి కోరుతా ఉన్నాం। 30% నిధులు అంటే దాదాపు 60,000 కోట్ల రూపాయలు విద్యా యువజన రంగాలకు కేటాయించి దానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలసిందిగా AIYF AISF రాష్ట్రంకి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా విద్యా రంగానికి సంబంధించి ఈరోజు అనేక సమస్యల వలయంలో కొట్టుమిట్టాడుతుంది। CPI लीडर रामकृष्णा ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला से 3 सदर मकाम पर हाई कोर्ट के फैसले को जल्द अज जल्द अमल करने की अपील की। उन्होंने YCP लीडरों की जानिब से अदालत पर तनकीद की मजम्मत की। Andhra Pradesh, Mr. Y.S. Jagan Mohan Reddy to implement the High Court judgment immediately. Now they wanted to put forth before the assembly session. There they wanted to criticize the entire judgment. It should be by the MLAs. This is not good on the part of the Chief Minister. So you are not going in a democratic way. You are neglecting the opposition parties. You are not taking opinion of your own party MLAs. Now you are threatening the High Court also.
this is not good for you. If you continue like this, then you will not be. YSRCP यूथ लीडर शांति कुमार ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए 3 दारकूमतों का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला रायलसीमा के आवाम के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाके रायलसीमा की तरक्की के लिए करनूल में हाई कोर्ट का क़याम ज़रूरी है। एक कैपिटल बोल को निर्णय करें, वो दुख हो रहा है। मैं 3 कैपिटल्स हुए तो फ्राई कोर्ट्स को लोगों को अच्छा काम करने वाले जगनमोहन रेड्डी है। मैं करनूल वासी से बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट रखे तो रायलसीमा में अच्छा काम करता, 3 कैपिटल्स हुए तो भी आंध्र प्रदेश अच्छा होता। अहले सुन्नत वल जमात AP के कन्वीनर अल्ताफ रज़ा ने रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन कादर बादशाह को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वक्फ बोर्ड की आमदनी को 100 करोड़ करने और औक़ाफ़ी इमलाक को लीज़ पर देने की तजवीज़ की मुखालफत की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वक्फ बोर्ड के सदर नशीन औक़ाफ़ी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय इसको तबाह कर रहे हैं। उन्होंने औक़ाफ़ी इमलाक के कब्ज़ों पर वाइट पेपर जारी करने की मांग की। खुल्लम खुल्ला साफ तौर पे कहा कि हम 6 करोड़ की आमदनी को 100 करोड़ बनाएंगे और 100 करोड़ जो है हम उन तमाम जायदाद जो अभी बचे हुए 30,000 31,000 जो वक्फ के लैंड से इनको हम कंपनियों से बात करेंगे और उनको लीज देंगे। और जो इन लोगों का जो रवैया है वक्फ बोर्ड की जायदाद को बचाने आए या वक्फ बोर्ड को से बिजनेस करने आए। तो YS जगनमोहन रेड्डी साहब ने जो कहा था कि हम वक्फ की जायदाद की हिफाजत करेंगे, उसका तो उल्टा हो रहा है। तमाम कब्जेदारों के उन तमाम माफिया के नामों से आप पूरे तौर पर सफेद कागज पे पूरा बनाइए, लिस्ट बनाइए। करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले शेख कौसर ने जंगज़दा मुल्क यूक्रेन से सही सलामत घर पहुँचे। शेख कौसर यूक्रेन में मेडिसिन के 3rd ईयर में हैं और उन्होंने रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान का शुक्रिया अदा किया। शेख कौसर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट की अब से हमें वहाँ से एवैक्यूएट करवाया गया। वहाँ से हम उश्गोरोद से हम हंगरी बॉर्डर तक गए और वहाँ से हम वहाँ का वीज़ा लेके हम बुदापेस्ट एयरपोर्ट से हम दिल्ली तक आए और वहाँ से हमें APNRT की मदद से वो लोगों की मदद से हम हमारे घर तक आए। फाइनली वी रिच टू अवर मदरलैंड सेफली। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नरेंद्र मोदी सर को, जगनमोहन रेड्डी साहब, हाफिज़ साहब को और APNRT की सारी टीम को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने आज आंध्र प्रदेश की मशहूर तिरुमला मंदिर में अपने अरकान ख़ानदान के साथ पूजा की। CGI का मंदिर के पुजारियों, TTD चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी, EO और दीगर ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्तकबिल में कोविड जैसी वबा नहीं आने की प्रार्थना की। जस्टिस NV रमना ने तिरुमला की सफाई और खूबसूरती की सताइश की और कहा कि 2 साल बाद हज़ारों अक़ीदतमंदों को दर्शन नसीब होने पर खुशी का इजहार किया। जिला कलेक्टर करनूल P कोटेश्वर राव ने करनूल के विकर्स सेक्शन कॉलोनी में डॉक्टर YSR अर्बन हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। हेल्थ सेंटर की तामीर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन ग्रांट स्कीम के तहत 80 लाख और म्यूनसिपल जनरल फंड से 40 लाख खर्च किए गए। इस मौके पर मेयर करनूल BY रामैया ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए संजीदा काम कर रही है और आवाम की सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। प्रोफेसर फजलुर रहमान, वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी ने करनूल MLA हफीज़ खान और MP डॉक्टर संजीव कुमार से मुलाकात की। फजलुर रहमान ने उस्मानिया कॉलेज करनूल की करस्पॉन्डेंट से खैर सगाली मुलाकात की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि करनूल ज़िले के अवाम और लीडर्स डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। हैदराबाद की कदीम दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया के अदूनी में इम्तिहानात मुनक़्क़िद किए गए। अदूनी के इम्तिहानी मरकज़ मदरसे निज़ामिया में 60 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने इम्तिहानात में शिरकत की। मौलवी आबिद हुसैन मुमतहिन के फ़राइज़ अंजाम दिए। मोतमद मदरसे निज़ामिया मोहम्मद ख्वाजा हुसैन निज़ामी, मुफ्ती मोहम्मद आसिफुद्दीन, हाफ़िज़ ज़ाकिर हुसैन, हज़रत वली निज़ामी ने इम्तिहानात की निगरानी की। करनूल में VRL
मुलाजमीन यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की जानिब से VRL को दी गई यकीन दहानियों पर फौरी अमलावरी का मुतालबा किया। VRA मुलजमीन ने राज विहार चौराहे से श्री कृष्णा देवरालिया तक सर्कल तक मार्च किया। एहतजाजी मुतालबे की अदम यकसुई पर चलो विजयवाड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करने का इंतबाह दिया। नंदियाल म्यूनसिपल टाउन हॉल में मुख्तलिफ मसाइल पर ज़िला करनूल कलेक्टर करनूल ने जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रेवेन्यू, किसानों से वाटर टैक्स की वसूली और दीगर का जायज़ा लिया गया। ज़िला कलेक्टर ने YSR मकानात की तामीर की पेशरफ्त, शिकायत का जवाब, सरकारी इमारत की तामीर की पेशरफ्त वगैरह पर मुतल्लका हुक्काम के साथ मीटिंग की। उन्होंने हुक्काम से अवामी मसाइल को बड़ी खूबी के साथ हल करने की हिदायत दी। विश्व हिंदू परिषद करनूल के लीडरों ने ज़िला करनूल के मंत्रालय इलाके में एक ख़ास मजहब की इमारत की तामीर को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंत्रालय रघवेंद्र स्वामी आते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों के शहर में दूसरे मज़ाहिब के ढांचे की तामीर को गलत करार दिया। AP तेलंगाना सरहद पंचलिंगाला पर SEB हुक्काम ने प्राइवेट बस की तलाशी ली। करनूल में हुक्काम ने 8 किलो 25 ग्राम के गोल्ड बिस्किट, 28.5 किलो चांदी के जेवर और 90 लाख नकद रकम जब्त की। जेवरात की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 5 अफराद को हिरासत में लिया। मुलजमीन हैदराबाद से कोयम्बतूर जा रहे थे। मुलजमीन हुक्काम को जेवर और रकम की मुंतकली के दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहे। SEB ने मुलजमीन को जब्त शुदा चीज़ों के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।